होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने अपीलों पर जो है वो समाअत की। अगरचे समाअत तो 11 जुलाई तक के लिए मुलतवी हो गई है, लेकिन साथ ही जो है वो अटारनी जनरल को हिदायत की गई है कि जो शिकायत कुनिंदा हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मिलिट्री के अंदर जो कस्टडी में हैं लोग, उन की से मतलब जो शिकायत हैं, यानी कि उनकी मुलाकात नहीं की रही जा रही, उनके जो सिचुएशन है, जो हालात हैं वो भी दुरुस्त नहीं है, उनका जो है उस शिकायत का अजाला करने का कहा गया है। अब मामला क्या है, आप बखूबी जानते हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल क्यों किया जा रहा है, या क्यों हुआ, या ये गुंजाइश क्यों पैदा की गई। दरअसल इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है और आप सब वाकिफ़ हैं कि साने 9 मई हुआ था, यानी कि 9 मई को जो कुछ हुआ, अगर आपको वो याद है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को गिरफ़्तार किया गया था शायद ग़ालिबन 8 मई की रात को। तो 9 मई को फिर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने एजिटेशन की और उन्होंने जो फ़ौजी तनसीबात हैं उस पर हमले किए, घिराव किया, जो शोहदा की यादगारें थीं, मिलिट्री की जो शोहदा थे उनको जला दिया गया। मियाँ वाली में कोई जहाज़ जो वो एज ए सिंबल लगाए गए थे 65 या 71 की जंग के, उनको जो है वो जला दिया गया था। और इसी तरीके से ख़ासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी फ़ौजी इंस्टॉलेशंस थी, चाहे वो या ISI के दफातर थे, उनके ऊपर चढ़ाव किया गया था। लाहौर में जना हाउस या जिसे कोर कमांडर हाउस भी कहा जाता है, उसके ऊपर जो अटैक हुए थे उसकी फुटेज आप हमने लाइव देखी थी। वो जो मनाज़र थे, जिस तरीके से एक पूरा मोब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, एक इंतशारी में या फशारी लोग कहूँगा, तो उन्होंने जिस तरीके से जाके जना हाउस में जलाओ घिराव किया और वो यूनिफॉर्म को जलाया गया। तो इसी तरीके से कल्ला बाला हसार खैबर पख्तूनख्वा में जो हमने देखा था वो भी आपके सामने है। तो यूँ पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन जैसे मैंने कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर एजिटेशन की थी। और बगावत, मैं तो इसे कहूँगा कि किसकी ये बगावत थी मिलिट्री के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हमारे फ़ौजी इदारों के ख़िलाफ़। और फिर वो नतीजा उसका क्या अख़ज़ होता है। अगर आप उस दिन की इंटरनेशनल न्यूज़ देखें और ख़ासकर इंडियन मीडिया को गौर करें, तो मुझे आज भी वो जी न्यूज़ जिसे जो है उसकी वो हेडलाइन मुझे नहीं भूलती कि GHQ अंडर सीज, मतलब है जनरल हेडक्वार्टर, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का संबल है, एक सेंटर है, एक मरकज़ है, जिससे जहाँ पे कोर कमांडर काउंसिल्स होती हैं, जहाँ पे अहम फ़ैसले किए जाते हैं, जहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च करने से मुतल्लिक ये सारी स्ट्रेटजी GHQ में बनती है ना, जनरल हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी में है। ठीक है, उस GHQ पर भी आपको याद है चढ़ाई की गई थी। वो जो पाक आर्मी का 2 तलवारों वाला वो जो सिंबल है, जो कोर्ट ऑफ आर्म है, ठीक है, वो की कोर्ट ऑफ आर्म जो है वो वो होता है, उसकी एक तकरीम होती है, इज़्ज़त होती है। उसको जो इस तरीके से उठा के फेंका गया था, फिर जलाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रही हैं। तो इन सब की बाद फिर हमारी जो PDM उस टाइम की हुकूमत थी, उसने ये फ़ैसला किया कि इनका मिलिट्री ट्रायल किया जाए। जो इस पूरे सानिए में जो पाकिस्तान की तारीख़ में ब्लैक डे मनाया जाता है 9 मई, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके बारे में ये कहा गया था उनका मिलिट्री ट्रायल किया जाए। ठीक है, और उस हवाले से मंजूरी हो गई काबीना की जानिब से भी, वज़ीर आज़म की जानिब से भी, और फिर उनका मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ। अब उस मिलिट्री ट्रायल के पीछे भी एक रीज़न है, उनका आम अदालतों में भी ट्रायल हो सकता था, और लेकिन आम अदालतें, आपको पता है आज का आप अदलिया को उठा के देखें कि किस तरीके से अदलिया हमें तकसीम नज़र आती है। तहरीक इंसाफ
पोलराइजेशन है ना, चूँकि हमारी सोसाइटी में आप इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हर चीज़ तकसीम हुई है। जिस तरीके से सियासतदानों में या पोलिटिकली पोलराइजेशन है, फिर हमारी सहाफ़ती बरादरी तकसीम हुई है, इसी तरीके से अदलिया में भी तकसीम है। यानी कि आपको बखूबी ऐसे जजेस नज़र आते हैं आला अदलिया में बैठे हुए जो बरह रास्त मतलब निद्दे पे मतलब बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के तरीके इंसाफ की लाइन ले रहे होते हैं, और ख़ुद बानी चेयरमैन कहते हैं कि अदलिया में जो लोग हमारे मौजूद हैं हमें उनको हर मुमकिन तरीके से जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो वो एक तकसीम को जो है उन्होंने हवा दी, और फिर इसी चीज़ों को अगर आप सामने रखें, ठीक है, तो फिर हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर बरह रास्त हमले में मुलव्वस थे, जिसकी फुटेज मैंने आपने टीवी चैनलों पे देखी थी, वो यास्मीन राशिद हो या इस टाइप के और भी सनम जवेद हो या बहुत सारे लोग ऐसे थे, तो उनको जो है वो रिलीफ देना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब यानी कि साफ ज़ाहिर PTI के जजेस हर जगह पे बैठे हुए हैं, तो मैं अब उनके लिए वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, ठीक है, जो उस टाइम का एक तसव्वुर दिया गया था कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स की जानिब से कि इमरानडूज़ जजेस की एक इस्तिलाह मुतारफ़ कराई गई थी इस टाइप की, लेकिन मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा। मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बता रहा हूँ कि इसी अदलिया में बैठे लोगों ने, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है ना तहरीक इंसाफ का, हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, हमारी हाई कोर्ट पे भी, हमारी लोअर जुडिशरी के ऊपर भी, तो वो एक पोलराइजेशन भी है। तो जो उनका जज या उनका जज होता था तो वो फिर उनको फेवर देना शुरू कर देता था, वो ये नहीं देखता था कि केस के हक़ाइक़ क्या हैं, केस के मेरिट क्या हैं, बस वो जो है PTI के हक़ में जो है वो फ़ैसले देना शुरू हो गए। तो फिर इस पे मजबूर हो के ये सोचा गया कि जी नहीं जी, इनका मिलिट्री ट्रायल किया जाए, क्योंकि ये बरह रास्त मिलिट्री के मुजरिम हैं, ठीक है, मुलज़िम है, मैं मुजरिम चलो नहीं कहता, मिलिट्री के मुलज़िम है, जब उन पर साबित होगा तो वो मुजरिम बन जाएंगे। इन्होंने फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे अटैक किए हैं, हमले किए हैं, तो इनका बरह रास्त जो ट्रायल है वो फिर फ़ौज खुद ही करे, क्योंकि विक्टिम वही हैं। तो यूँ फिर उसकी मंजूरी भी हो गई और फिर उनका ट्रायल भी शुरू हो गए। फिर इस मामले को तहरीक इंसाफ से जुड़े बहुत सारे आला वकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया था, ठीक है, कि सिविलियन का जो है वो मिलिट्री ट्रायल ना हो। अगरचे हमने देखा माजी में ये रिवायात रही हैं, माजी में भी दहशतगर्दी को से नबरदज़मा होने के लिए भी हमने देखा कि सिविलियन का, अब दहशतगर्द जो है वो भी तो सिविलियन होते हैं ना, उनका मिलिट्री ट्रायल होता रहा है, वक्तन फ़क्तन होता रहा है, और बड़े अरसे से ये हमारे यहाँ रिवायात रही हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, और अगर आप वर्ल्ड की हिस्ट्री देखें जहाँ पे भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं तो उनके मिलिट्री ट्रायल सिविलियन के होते रहे हैं। ये कोई नई या छंबे वाली या कोई मुनफरिद या कोई एक यूनिक चीज़ नहीं हो रही पाकिस्तान में, ये एक जनरल सी चीज़ें हैं और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में बेंच बना था। तो पहले उमर अता बंदियाल की सरबराही में था, बंदियाल रिटायर हो गया, फिर इजाज़ुल एहसन के पास आ गया मैटर। तो फिर इजाज़ुल एहसन वाला बेंच था, शायद 6 रुकनी था, उन्होंने फिर इस मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो इसके क़याम को गैर कानूनी करार दे के मिलिट्री अदालतों को उड़ा दिया था, ठीक है। फिर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील में आ गया था, तो उस अपील में फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में एक बेंच था जिसने जो है वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन के वाला फ़ैसला जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ा दिया गया था उसको जो है मुअत्तल कर दिया, ठीक है, और मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद की तौसीक कर दी थी और कहा था कि आप ट्रायल जारी रखें। फिर वो ट्रायल चलते रहे, ठीक है, या चल रहे हैं, अभी तक कुछ फ़ैसले हो गए हैं। तो वो मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है। तारिक मसूद साहब चले गए, फिर नया बेंच अब बना, ये 7 रुकनी बेंच है, और इसमें फिर इतराज़ बहुत आते रहे। तारिक मसूद पे इतराज़ उठा दिया गया था, जस्टिस जवाद साबिक़ चीफ जस्टिस हैं जस्टिस जवाद ख़ाजा, उनके उसमें वो भी इसमें दरख्वास्त गुजार हैं, वो भी नहीं चाहते कि मिलिट्री कोर्ट्स का वजूद जो है वो इसके ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने चैलेंज किया और बाकी भी दरख्वास्त गुजार हैं। तो वो समाज जब होती थी तो बेंच पे इतराज़ उठा देती थी, तो इस वजह से ये मामला जो है वो तअत्तुल का शिकार है या ताख़ीर का शिकार है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये नया बेंच बना जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में, और फिर उन्हीं अपीलों पे समाअत आज हुई, और आज की समाअत बड़ी अहम थी।
लेकिन आज की समातों में भी फिर दरख्वास्तें आ गई। वो हामिद खान आज लाहौर जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से कहते हैं जी मैंने दरख्वास्त दायर की है। तो उसको भी कहा कि यार दरख्वास्तें इतनी आई हुई हैं और ये तो हम अपील में मामला सुन रहे हैं, तो अपील में तो दरख्वास्तें बरह रास्त नहीं आती। तो बहरहाल चारों ना चार उसको भी जो है अदालत ने उसकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया। फिर शोधा फाउंडेशन की थी, वो भी इसका था कि जल्द फ़ैसला किया जाए और इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, वो भी दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो गई। और यूँ अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि अगर ये अपीलों का फ़ैसला हमारे हक़ में आ जाता है तो फिर ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में जिनके ट्रायल हुए हैं उनको फिर राइट मिल जाएगा कि वो सिविलियन अदालतों में मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो एक अच्छा वो है, हम भी यही चाहते हैं कि उनके जो राइट्स हैं वो मजरूह ना हो। तो उन्होंने कहा कि हम उनके राइट्स की हुकूमत भी है, तो चाहे वो क्रिमिनल हैं चाहे वो मुलजिम हैं, लेकिन उनके राइट्स तो हैं, उनको राइट्स हम दे रहे हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो उनको सज़ा होती है वो उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में आ सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकेंगे। भाई अपील का हक़ तो हमने दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा इस केस का अगर फ़ैसला जल्द हो जाएगा तो वो इस काबिल हो जाएंगे, वो इस अहल हो जाएंगे कि वो अपीलें कर सकते हैं मुतलका कोर्ट्स के अंदर। तो इस पे जो है वो अदालत को ये बताया गया आज समात में कि जी वो जो मिलिट्री की तहवील में लोग हैं उनकी हालत मखदूश है, उनके लवाहिकीन को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और हथकड़ियों में है और बलबला पता नहीं क्या कुछ कहा गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई थी कि उनको लवाहिकीन से भी मिलने की इजाज़त है, उनको खाना भी अच्छा दिया जा रहा है। उमर अता बंदियाल ने रिपोर्ट्स मंगवाई थी और उनको फैसिलिटेशंस भी जो है वो दी गई है। तो लेकिन आज ये इन्होंने उठा दिया। तो बहरहाल इसको फिर अटॉर्नी जनरल के ज़िम्मे लगाया है, एजी साहब आप इन मामलात को देखें और इन शिकायत का जो है वो उजाला करें। और यूँ शोधा फाउंडेशन की अपील मंजूर कर ली या उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही फ़रीक बनने की इजाज़त दे दी हामिद खान को भी इस मामले में। और यूँ अब केस की समाअत जो है वो 11 जुलाई तक चली गई है। अब देखते हैं कि इस मामले पर क्या फ़ैसला होता है। ये एक अहम डेवलपमेंट थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन एक चीज़ ये है कि सानिया 9 मई हुआ और उसका ट्रायल जो है ये जो दहशतगर्द थे, वह मैं तो इनको दहशतगर्द कहूँगा, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। देखें जो मैंने आपको इंडिया की मिसाल दी कि GHQ अंडर सीज, ये सारा कुछ क्या था, जो भारत की ख्वाहिश है, जो मतलब दुश्मन वाले की ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को तो इन्होंने अमली जामा पहनाया ना। फिर आपको, मुझको और हमारे अवामी नुमाइंदों को तहरीक इंसाफ की जानिब से इसी पार्लिमान में बैठे हुए नुमाइंदों को जो है वो कहा गया था कि जी ये अमेरिकन पिट्ठू हैं, ये गद्दार हैं और ये बलबला कुछ भी। लेकिन आज आपने और हमने देखा कि अमेरिका ने किसके हक़ में करारदादें पास कर रहा है, तहरीक इंसाफ के में ना। और पूरी इस टाइम जो यहूदी लॉबी है विद इन अमेरिका, वो इमरान खान के लिए तिलमिला रही है, वो इसको जेल से बाहर निकालना चाहती है। आपके सामने यह सारी सूरत हाल है। तो बेसिकली हमारे दुश्मन ममालिक की, इंडिया की, इसराइल की, अमेरिका की, वो असल प्रॉक्सी तो ये हैं, असल गद्दार तो ये हैं। इन्होंने आपको, हमें और हमारे नुमाइंदों को गद्दार करार दिया था। जी अमेरिका ये वो पिट्ठू हैं, तो सारी चीज़ें अमेरिका तो इनके लिए अब कर रहा है। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो हमें और आपको समझनी चाहिए। जो हमारे दुश्मन के अज़ाइम थे हमारे ख़िलाफ़, हमारी रियासत के ख़िलाफ़, उन अज़ाइम को तो पाया तकमील तक इन्होंने पहुँचाया है ना। तो बहरहाल अब देखते हैं कि मामलात किस सिमत चलते हैं। तो जो ही कोई अपडेट होगी हम आपको आगाह रखेंगे। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।